नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 23 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में आए हुए 40 में से 40 हूबहू सेम प्रश्न वही लेकर आया हूं जो सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है रेलवे अपने प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है, तो कल से भी परसों से भी जितने भी शिफ्ट आए हैं उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट कर ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है जो पूछा आपसे, अकबर से अहमदनगर की रक्षा के लिए किस भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांद बीबी। अकबर से अहमदनगर की रक्षा के लिए किस भारतीय मुस्लिम महिला के योद्धा के रूप में जाना जाता है? तो चांद बीबी को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कहाँ पे है? नागपुर में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा कहाँ पर फहराया था? ये तो क्वेश्चन है, ये मुंबई के ग्वाली मैदान में फहराया था। किसने? अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 हुआ था उस दौरान कांग्रेस का झंडा मुंबई के ग्वाली मैदान में फहराया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का कंप्यूटर मालवेयर वायरस है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अबिशीनिया किस देश का पुराना नाम है? तो अबिशीनिया जो है इथोपिया का पुराना नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सागा 220 क्या है? तो सागा 220 भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। कहाँ का है? भारत का एक सुपर कंप्यूटर है सागा 2020। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एकात्मक राज्य में सरकार खालिस्तान सरकार सभी शासकीय कार्य करता है। कौन सी सरकार करती है? राज्य सरकार करती है या केंद्र सरकार करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार करती है। एकात्मक राज्य में सभी शासकीय कार्य को केंद्र सरकार करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, टेलीफोन लाइन के जरिए सबसे तेज इंटरनेट पहुंचाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ADSL। क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं ADSL। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पनामा पेपर लीक किस कंपनी से संबंधित है? तो पनामा पेपर लीक जो है मोशैक फोनसेका नामक कंपनी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, केरल में ओणम त्यौहार पर क्या किया जाता है? तो केरल में जो है ओणम त्यौहार पर अराणमुला नौका दौड़ होती है। कौन सी होता है? अराणमुला नौका दौड़ होती है। कुल मिला के इसमें क्या होता है? ओणम पे नौका दौड़ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, साल सागौन किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन आर्द्रपर्णपाती वन भी है। कौन से? साल और सागौन। ठीक है, कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन या फिर आर्द्रपर्णपाती वन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो है हमारा आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न आपसे पूछा था, सबसे पहले गांव में 1937 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था फैजपुर में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जीवों की कोशिका में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अवायवीय श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन की श्वसन प्रक्रिया जो है अवायवीय श्वसन कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, और इसको कब छोड़ा था इन्होंने? 1961 में छोड़ा था। ठीक है, 1961 में। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अक्टूबर 2020 तक वर्तमान में संविधान के कितने आर्टिकल हैं? तो वैसे अगर देखा जाए संविधान के जो मूल आर्टिकल हैं वो 395 है। कितने हैं? 395 है। लेकिन जैसे होता है कि जैसे आर्टिकल नंबर 1 के अंदर 2-3 है, 2 के अंदर 2-3 है, तो ऐसे जोड़ कर कुल 448 या 470 भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या ऑप्शन रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ऐसे प्राणी जो खोजने के बाद भी कई वर्षों तक नहीं दिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग विलुप्त प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे प्राणी जिन्हें खोजने के बाद भी कई वर्षों तक वो नहीं दिखते हैं तो उन्हें हम लोग विलुप्त प्राणी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से किसे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है?
तो ओजोन की परत की बढ़ने से इससे क्या होती है, हमारे पर्यावरण की हानि नहीं पहुंचती है। ओजोन की परत जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि जो ओजोन की परत होती है पृथ्वी के चारों ओर, इससे हमारे जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं, छन के आती हैं इससे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत का सबसे बड़ा विजय स्टैचू कौन सी है? तो विजय स्तंभ जो है, जो कि चित्तौड़ राजस्थान में है, ये भारत का सबसे बड़ा विजय स्तंभ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी पर्वत जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है, इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, फीफा 2020 कहाँ पर होगा? तो फीफा 2020 कतर में होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है फीफा 2018 कहाँ पर हुआ है, मतलब हो चुका है, तो रूस में हो चुका है। कहाँ पर हो चुका है? रूस में हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पेट्रोलियम निर्यातक में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो मतलब पेट्रोल जो बेचता है सबसे ज़्यादा, उसमें दूसरा स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो है वो सऊदी अरब का है। ठीक है, पहला स्थान किसका है? सऊदी अरब का है। और दूसरे स्थान पर रूस है। ठीक है, जब ईरान पे प्रतिबंध नहीं लगा था तो भारत का सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो ईरान से आता था, लेकिन ईरान पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, उसकी वजह से भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोल अपना सऊदी अरब से खरीदता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में मलेशिया था। मलेशिया जो है संयुक्त राष्ट्र, हमारा यूनाइटेड नेशन है, इसका स्थायी सदस्य नहीं है। यूनाइटेड नेशन में 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन है, और रशिया है। कौन कौन से हैं? चाइना, अमेरिका, फ्रांस, यूके और रशिया है। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 स्थायी अस्थायी सदस्य हैं। 10 देशों में कौन अस्थायी में? भारत भी शामिल है, जिसके कार्यकाल 2021 से स्टार्ट हुआ है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अजंता गुफाओं में किस प्रकार के चित्रण किए गए हैं? तो उसमें भित्ति चित्रण किए गए हैं। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रण किए गए हैं। भित्ति चित्रण क्या होते हैं? दीवालों पर पेंटिंग जो होती है उन्हें भित्ति चित्रण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई जो हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं? तो एक निब्बल में हाफ बाइट होते हैं। और बाइट आपसे पूछे तो हाफ होते हैं, और बिट्स पूछे तो 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें आप बहुत कन्फ्यूजन होता है, 4 होगा कि आधा होगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के 4 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक जो हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होते हैं 4 महत्वपूर्ण घटक। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, उपयोक्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उपयोक्ता मतलब जो यूज करता है, और कंप्यूटर के सिस्टम के बीच मध्यस्थ का काम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यूपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यूपीयू की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, राजस्थान में फड़ वाचन किससे संबंधित है? तो राजस्थान में जो फड़ वाचन से संबंधित है, कपड़े के पर्दे पर लोक देवता की जीवन को चित्रित करना फड़ वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़ मीन्स कपड़ा होता है और उस पर जो चित्रित करते हैं लोक देवता के जीवन का चित्रण, उसे हम लोग कहते हैं फड़ वाचन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, तात्या टोपे किस वर्ष तात्या टोपे किस वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के सेनानायक थे? तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें तात्या टोपे एक सेनानायक थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है, 8000 है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक किस प्रकार के ऊतक है? तो ये सरल यांत्रिक ऊतक है। किस प्रकार के हैं? सरल यांत्रिक ऊतक है। ठीक है, और जो कोलन कायमा जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं वो दृढ़ ऊतक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो कौन सी सागरीय घटना होती है? तो जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक सीध में होते हैं
तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, और उस समय गुरुत्वाकर्षण जब बल ज़्यादा होता है तो उसे हम बृहद ज्वार या उच्च ज्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमसे पूछा था सॉल्ट रॉक, जिसे हम लोग सेंधा नमक कहते हैं, उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसे हाइलाइट नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा था, निम्न में से कौन सी संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? आपसे पूछा था कौन सा इसमें संगीत वाद्य जो है इंडो इस्लामिक मूल से नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, 4 ऑप्शन ये थे, सितार थे, शहनाई थे, तबला थे, सारंगी थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शहनाई जो है वो इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था गुजरात का प्रमुख ऑयल फील्ड साइट कौन सी है? तो अंकोर वाट जो ऑयल फील्ड है गुजरात का प्रमुख ऑयल फील्ड सेंटर है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, और हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, यहाँ से हमारे पूरे 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। प्रश्न क्या पूछा था? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किससे संबंधित है? तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस है संसद को संविधान के मूलभूत आधार संरचना में बदलाव करने से रोकता है। क्या है ये? जो केशवानंद भारती और केरल राज्य में जो विवाद हुआ था उसका मूल कारण क्या था? संसद को संविधान के मूलभूत जो उसका संरचना है उसमें बदलाव नहीं कर सकती है संसद। ठीक है। तो यहाँ से हमारे 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।